अंतिम साक्षी, कृपाचार्य की अनकही कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास एपिसोड में, जहां हम एक ऐसे पात्र की कहानी लेकर आए हैं जो महाभारत के युद्ध के बाद भी जीवित रहा, जिसने न केवल युद्ध की विभीषिका देखी बल्कि आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान और संस्कार भी दिए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कृपाचार्य की एक ऐसे महावीर जो न शोर मचाता था, दिखावा करता था, पर उसकी मौन उपस्थिति ने इतिहास को सहेज कर रखा। तो चलिए पहले जानते हैं कृपाचार्य कौन थे। कृपाचार्य, जिन्हें कृपाचार्य गुरु भी कहा जाता है, वे थे सनातन काल के महान शिक्षक और योद्धा। वे द्रौपदी के पति, पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के छोटे भाई थे। उनका जन्म और पालन पोषण एक योद्धा परिवार में हुआ, इसलिए वे बचपन से ही धनुष बाण चलाने और युद्ध कला में पारंगत थे। महाभारत के युद्ध में वे कौरवों की ओर से लड़ते रहे, लेकिन उनकी शांति और संयम ने उन्हें भीड़ से अलग रखा। युद्ध खत्म होने के बाद जब अधिकांश योद्धा या तो मारे गए या अपने अलग रास्ते चले गए, कृपाचार्य बच गए। यही उनकी कहानी का सबसे खास पहलू है। दोस्तों, कृपाचार्य की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कभी कभी जीत सिर्फ युद्ध में तलवार से नहीं होती, बल्कि ज्ञान और धैर्य से भी होती है। कृपाचार्य ने युद्ध के बाद खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया शिक्षण कार्य को। उन्होंने ये समझ लिया था कि अब जो सबसे जरूरी है वह है आने वाली पीढ़ियों को सही दिशा दिखाना। युद्ध की विभीषिका ने उन्हें अंदर से बदल दिया था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि युद्ध की गलतियों को दोहराया न जाए। अब सोचिए, अगर कृपाचार्य जैसे अंतिम जीवित साक्षी न होते तो क्या होता। युद्ध के समय जो सच हुआ, जो गलतियां हुई, वे सब इतिहास की धूल में खो जाते। साक्षी का मतलब सिर्फ देखने वाला नहीं होता, बल्कि वो जो याद रखता है और दूसरों को भी याद दिलाता है। कृपाचार्य ने वो काम किया। उन्होंने युद्ध के बाद राजाओं को, युवाओं को और खासकर नए योद्धाओं को युद्ध की तकनीक के साथ साथ युद्ध के नैतिक पहलुओं को भी समझाया। इसलिए उन्हें गुरु कहा गया। एक छोटी कहानी याद आती है मुझे, जो कृपाचार्य की महत्ता को और भी स्पष्ट करती है। युद्ध के बाद जब सारे राजाओं ने अपने अपने राज्य संभाले, तो कई बार वे पुराने घमंड और दुश्मनी को दोहराने लगे। तब कृपाचार्य उन सबके बीच मध्यस्थ बनकर कहते, युद्ध केवल तलवार और बाण से नहीं जीता जाता, बल्कि अपने मन और संस्कार से जीता जाता है। उनकी ये बात सुनकर कई राजा और योद्धा सोचने पर मजबूर हो जाते थे। ये दिखाता है कि एक शांत और स्थिर ज्ञानवान व्यक्ति की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। और हाँ, एक और बात, कृपाचार्य ने केवल युद्ध की तकनीक ही नहीं सिखाई, बल्कि ये भी बताया कि युद्ध के बाद जीवन कैसे जीना चाहिए। वे कहते थे कि युद्ध खत्म हो गया, अब हमें जीवन के नए अध्याय के लिए तैयार होना होगा। जो ज्ञान हमने अर्जित किया है, उसे हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी धरती के लिए इस्तेमाल करें। दोस्तों, कृपाचार्य की कहानी हम सभी के लिए एक सीख है कि चाहे कितनी भी बड़ी आपदा क्यों न आए, अगर हम सीखते रहें, सिखाते रहें, तो हमारी विरासत सतत बनी रहती है। युद्ध के मैदान में जितना महत्वपूर्ण है तलवार, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है वह ज्ञान, वह अनुभव जो हम अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। तो अगली बार जब आप इतिहास की किताब खोलें या किसी संघर्ष की कहानी सुने, तो याद रखिएगा कि वहां कहीं एक कृपाचार्य जरूर होता है, जो चुपचाप देखता है, समझता है और अपना काम करता है। वो आखिरी साक्षी जो न केवल युद्ध के घावों को याद रखता है, बल्कि हीलिंग और ज्ञान की मशाल भी जलाए रखता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई कहानी और नए पात्र के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और सुनते रहिए महाभारत कालजयी कथाएं, बच्चों और बड़ों के लिए। धन्यवाद।